ओम शांति। शिव बाबा ने एक जगदम्बा शिव शक्ति बनाई और आज हजारों लाखों शिव शक्तियाँ उनके साथ जुड़ गई हैं और जिसमें से यहाँ पर भी आप सब इतनी सारी शिव शक्तियाँ डायमंड बनाने वाले शिव बाबा के डायमंड हॉल में बैठे हो अपनी प्यारी मम्मा का स्मृति दिन मनाने के लिए। यद्यपि अभी तीसरी पीढ़ी चल रही है ब्राह्मणों की, तो भी मम्मा ने जो कुछ धारणा की, शिक्षाएं दी, पालना की, वो दादियों को मिली और दादियों के द्वारा टीचर्स को मिली, निमित्त टीचर्स को, और हम सबको वो मिल रही है। प्यारी मम्मा ने सबसे थोड़े टाइम में सबसे बड़ा श्रेष्ठ पद संगम पर भी प्राप्त किया और नई दुनिया में भी प्राप्त किया। संगम पर वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी सरस्वती बन गई और नई दुनिया में श्री लक्ष्मी विश्व महारानी बन गई। आज भी भक्ति मार्ग में मम्मा को अम्बा माँ या जगदम्बा माँ कहकर पूजते हैं और बड़े बड़े साधु सन्यासी बहुत सारा ज्ञान, विद्याएं, शास्त्र प्राप्त करके अपने नाम के साथ सरस्वती की डिग्री लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, बताओ। तो ऐसी मम्मा के हम आध्यात्मिक बच्चे हैं और मैं सुन रहा हूँ कि भिन्न भिन्न अलग अलग पुराने भाई बहनों के द्वारा आप सब मम्मा के अनुभव की कहानियाँ सुनकर हर एक से बहुत अच्छा रसास्वादन ले रहे हो और आप भी अपने सामने जब कोई मम्मा के बारे में कुछ बताता है तो आपके सामने भी वो दृश्य आ जाता है जैसे आप भी वो अनुभव कर रहे हो। तो आज मेरी भी बारी आई है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी बातें जो मुझे याद आए वो आपके साथ साझा करूं। तो एक स्मृति तो मुझे वो आ रही है, बहुत साल पहले मम्मा ने दिल्ली आना था। तो उस समय तो ट्रेन ही चलती थी। तो मैं और मेरा छोटा भाई लौकिक, हमने सोचा कि मम्मा दिल्ली तो आएगी
तो क्यों ना हम पिछली रात को जाकर, एक स्थान है रेवाड़ी, वो दिल्ली से शायद 1.5 घंटे की दूरी पर है, हम वहाँ चले जाएं और मम्मा के साथ आएं। तो हम लोग यंग थे, रात को पहुँच गए रेवाड़ी पर और वहाँ वेटिंग हॉल में बैठ गए। सुबह मम्मा की ट्रेन लगभग 4 बजे आनी थी माउंट आबू से। तो हम आपस में बातचीत करते रहे, टाइम पास किया। 3 बजे हमने सोचा स्नान कर लें। तो उस वक़्त रेवाड़ी के वेटिंग हॉल का जो नलका था बहुत मोटा था, ऊंचा था और सर्दियों के दिन थे, उसमें बर्फ़ जैसा ठंडा पानी निकलता था। पर हम तो मम्मा की धुन में थे, मम्मा आ रही है, तो हमने उस बहुत ठंडे पानी में बर्फ़ जैसे में स्नान कर लिया। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या हुआ कि तब से लेकर अब तक अगर मुझे दुनिया में कहीं भी गर्म पानी ना मिले, ठंडे पानी से नहाना हो, तो मैं वो दिन याद कर लेता हूँ कि हमने मम्मा के दिन इतने ठंडे पानी से स्नान किया था, तो हमें कभी पानी ठंडा लगा ही नहीं। उसके बाद मम्मा आई रेवाड़ी में, विश्वरतन भाई ने दरवाज़ा खोला तो हम उसमें चले गए और हमें बहुत ही खुशी प्राप्त हुई कि मम्मा के साथ रेवाड़ी से लेकर दिल्ली तक है। तो हम मम्मा को रिसीव करने वाले, पर अब उस स्थिति में आ गए कि दिल्ली स्टेशन पर जो रिसीव करने वाले थे, उन्होंने मम्मा के साथ हमें रिसीव किया। अब ये तो हो गई मम्मा के आने की बात। कुछ दिनों के बाद मम्मा को वापस माउंट आबू जाना था। तो फिर उस समय थोड़े से भाई बहन होते थे, तो लगभग 20 भाई बहन स्टेशन पर आए और वहाँ एक बेंच था, वहाँ पर बैठ गए कि मम्मा आएगी, उनको हम सी ऑफ करेंगे। जो मम्मा का रेल का डिब्बा था, उस बेंच से समझो 100 फुट दूर था, कुछ दूर पर था। तो भाई मम्मा आई, उनकी ब्राह्मणी आई, तो भाई बहन उठकर खड़े हो गए। तो लाइन में खड़े हो गए और मम्मा एक एक को दृष्टि देने लगी। अभी 2-3 को ही दृष्टि दी थी कि ट्रेन के गार्ड ने सीटी बजा दी और हरी झंडी घुमा दी। हमने कहा मम्मा गाड़ी। तो मम्मा के ऊपर कोई असर नहीं कि गाड़ी है, कोई गार्ड झंडी लहरा रहा है, सीटी बजा रहा है। मम्मा बिल्कुल उसी धैर्य से, उसी स्पीड से एक एक को दृष्टि देती रही। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर बाप दादा आते हैं, तो बाप दादा के सामने जो भी आते हैं उनको बिल्कुल धैर्य से दृष्टि देते हैं। ये अलग बात है गाइड कहें जल्दी करो जल्दी करो, परंतु मम्मा उसी धैर्यता से दृष्टि देती रही। 4-5 को और दृष्टि दी तो गार्ड ने फिर सीटी बजा दी दूसरी और फिर झंडी लहरा दी, अर्थात अब गाड़ी चलने वाली है। हमने फिर कहा मम्मा गाड़ी, पर मम्मा ने कुछ नहीं, उसी स्पीड पर उसी धैर्यता से लास्ट भाई बहन को दृष्टि दी। और उसके बाद वो जो फासला था वहाँ से लेकर डब्बे के बीच में, उसमें भी मम्मा ने ज़रा भी जल्दी नहीं की चलने में, उसी स्पीड पे चलती रही। और जब मम्मा गाड़ी में बैठ गई उसके बाद ट्रेन चली।
इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा ने समय को कंट्रोल कर रखा है, किसी प्रकार की जल्दी नहीं करनी, धैर्य से चलना है। उसके आगे परिस्थिति झुक जाएगी, ड्रामा झुक जाएगा, पर अपना धैर्य नहीं छोड़ेगी। एक हमने ये दृश्य देखा। इसी प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हैं। एक बार मम्मा दिल्ली आई हुई थी, तो मम्मा कभी प्लेन में नहीं, हवाई जहाज़ में नहीं चढ़ी थी। उधर दिल्ली के बाद मम्मा का कानपुर में जाने का प्रोग्राम था। तो बाबा ने कहा कि मम्मा को प्लेन में कानपुर जाना है। और वो एक ही बार थी जब मम्मा प्लेन में कानपुर गई। तो कानपुर में उस वक़्त ऐसा वातावरण था कि बहुत सारे, शुरू का टाइम था, तो बहुत सारे एंटी तरह के लोग जो सोचते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ कहाँ से निकल आई हैं, इनको तो संस्कृत भी नहीं आती, ये तो घर छुड़ाती हैं, इस प्रकार की भावना वाले बहुत सारे ग्रुप थे। आर्य समाज, सनातन धर्म आदि आदि, और साथ साथ अखबार वाले। तो कानपुर के अखबार वाले ने मम्मा के आने से पहले ही अखबारों में संस्था के बारे में इधर उधर की बातें निकालनी शुरू कर दी। और जब उनको पता लगा कि अमृतेश्वरी कानपुर आ रही है, तो सब ने आपस में मीटिंग करके फैसला कर दिया कि देखते हैं, अब इनकी मम्मा को आने दो, हम इनको इस प्रकार के सवाल आदि पूछ के उनको मुश्किल में लाएंगे। तो हुआ ये, बीके तो थोड़े ही थे, पर सारा हाल उन लोगों से भर गया और वो आपस में इस प्रकार की बातचीत कर रहे थे। और स्टेट सेक्रेटरी जो थे हमारे त्रिलोकचंद गुप्ता भाई, जो वकील थे, वो उनकी हाव भाव देखकर जो बैठे थे थोड़ा चिंता में पड़ गए कि ऐसा ना हो हमारी मतेश्वरी आए और ये लोग कुछ उल्टा सुल्टा बोल दें। तो मम्मा आई स्टेज पर, और मम्मा आके स्टेज के बीच में खड़ी हो गई। मम्मा ने केवल दृष्टि दी, और उस दृष्टि देने से 1 मिनट में उन सब के दिल बदल गए। वो मम्मा को देखते रह गए। उन्होंने सोचा इनसे सवाल वाल पूछने की बजाय हम सुने कि ये क्या कहती है। तो सारा टाइम उन्होंने मम्मा को सुना। और आप मम्मा की मुरली तो जानते ही हैं कि कोई नया व्यक्ति भी हो, किसी ने ज्ञान बिल्कुल भी ना सुना हो, तो मम्मा की मुरली बिल्कुल उसकी समझ में आती है। आज भी आपने मम्मा की मुरली सुनी है। तो वो दत्तचित्त होकर सुनते रहे, और उसके बाद उन्होंने खूब तालियां बजाई। इस प्रकार से मम्मा की प्रैक्टिस थी और मम्मा की सेवा थी। अब हम आपको बताते हैं कि एक बार मम्मा, जिस शहर में मैं सर्विस करता था, उस शहर में मेरे अपने छोटा सा जो बंगला गवर्नमेंट ने दिया था, उसमें मैं सेंटर चलाता था। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि मम्मा वहाँ भी आई थी। तो उसका किस्सा ये है कि उस वक़्त अम्बाला सिटी एक ऐसा शहर था जहाँ सबसे ज़्यादा युगल आते थे। लगभग 20 युगल वहाँ आते थे, और उस समय बहुत अच्छा माना जाता था किसी सेंटर में इतने युगल आएँ, ताकि लोगों को बताया जा सके, पब्लिक को बताया जा सके, अखबार वालों को बताया जा सके कि ये कोई घर छुड़ाते नहीं हैं, परिवार के परिवार इनके ज्ञान में आते हैं। तो मम्मा उस समय अम्बाला में आई हुई थी, और बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे थे। अम्बाला से भी बहुत सारे अखबार निकलते थे पंजाब के। ख़ास तौर पे इंग्लिश का एक अखबार ट्रिब्यून होता था,
वो निकलता था, उसके ट्रिब्यून के ही कुछ भाई बहनों के घर में वो ज्ञान में आते थे। तो बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। तो वहाँ पर मैं गया तो हमारा जो शहर था जिसका नाम नांगल था, वहाँ अम्बाला से ही ट्रेन चलती थी और वहीं जाके रुक के टर्मिनल स्टेशन था। तो मैंने मम्मा को जाके रिक्वेस्ट किया कि मम्मा, मेरी अच्छी नौकरी थी, ऑफिसर था, आदि आदि, बाबा भी मुझे प्यार करते थे, मम्मा भी करते थे। तो मैंने कहा मम्मा क्या संभव है कि आप उस स्थान पर भी अपने चरण रखें। तो ड्रामा था, मम्मा ने मान लिया। अब मम्मा उस समय ट्रेन में 4 क्लास होते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इंटर क्लास और थर्ड क्लास। आज तो वो बदल गया। तो उस ट्रेन में फर्स्ट क्लास था ही नहीं, सेकंड क्लास था, लेकिन वो खाली जाता था। उस डिब्बे में मम्मा और उनके साथ कुछ भाई बहनों को हमने कहा आओ, हम पहले चले गए मम्मा को रिसीव करने। अब उन दिनों बाबा कहा करते थे कि बच्चे, जो हमारा झाड़ का कल्प ट्री का चित्र है और जो हमारा गोले का चित्र है, इसको रेलवे स्टेशन पर लगवाओ। और उस समय रेलवे वाले किसी भी धार्मिक संस्था का पैसे देने के बाद भी चित्र नहीं लगवाते। पर हमारा शहर छोटा शहर था, तो हमने रेलवे वालों को पैसे देकर रेलवे स्टेशन पर प्रोमिनेंट जगह कल्पा ट्री और सृष्टि चक्कर लगवाया हुआ था। तो जब मम्मा उतरी तो हमने कहा मम्मा देखो, बाबा ने कहा हुआ है, तो हमने ये कल्पा ट्री और ये गोले का चित्र वहाँ लगाया हुआ। मम्मा मुस्कुराई। अच्छा, अब मम्मा आ गई हमारे स्थान पर। तो हमारे तो थोड़े से स्टूडेंट थे, 15-20 स्टूडेंट थे। फिर भी हमने कई ऐसे संपर्क वाले थे जिनको कहा था मम्मा आ रही हैं, आप आना। तो उसमें एक युगल था, वो लुधियाना के पास एक गांव है जिसका नाम है ललतों कला। वो युगल ड्रामानुसार शायद 50 वर्ष का भाई होगा, अपनी पत्नी को बिठाकर साइकिल पर 80 मील चल के वो मम्मा से मिलने आया। 80 मील उसका भी भाग्य होगा। और वो कुछ थोड़े सा धन भी लाया था मम्मा को देने के लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि आज उस युगल की बेटी, जिसका नाम विजय है, वो पूरी ब्रह्मा कुमारी बन के जींद सेंटर संभाल रही है। तो बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया, मम्मा ने। अच्छा, जब मम्मा वहाँ से हमारे सेंटर पे, हम उनको भाखड़ा डैम ले गए। हमने कई सवाल पूछे कि मम्मा, लोग कहते हैं ये भाखड़ा डैम टूट जाएगा, दिल्ली तक पानी भर जाएगा, आदि आदि, आप क्या कहती हैं? तो मम्मा ने कहा ये सुख भी देगा, बाद में दुख भी देगा, इसलिए इससे सेवा भी हो रही है। अच्छा, तो बाद में जो पैसे वहाँ इकट्ठे हुए थे, तो मैंने कहा मम्मा आप इनको यज्ञ में ले जाएं। तो मम्मा बहुत ही रॉयल मैनर्स वाली थी। एक बात तो ये कि वो बहुत ही अपना श्रेष्ठता से व्यवहार करती थी। मम्मा बोली आपका भी खर्चा हुआ होगा, आप रख लो। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, ये तो यज्ञ के लिए हैं, इन भाई बहनों ने दिए हैं। तब मम्मा ने वो स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ, हम मम्मा को दोबारा रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गए, उनको सी ऑफ किया। तो मम्मा की ट्रेन चल पड़ी। तो एक भाई था हमारे सेंटर पर, वो हमारी कंपनी में इंजीनियर था, वो क्लास में आता था, उसके पास बहुत बड़ा मोटरसाइकिल था। तो उसने कहा अरे हमको मम्मा को संतरे देने चाहिए थे, नंगल से अम्बाला तक हमको संतरे देने चाहिए। ट्रेन चल चुकी है,
पर वो अपने मोटरसाइकिल पर मुझे ले गया, मार्केट से संतरे खरीदे और फैसला ये किया कि अगले स्टेशन पर जो कम 20 मील की दूरी पर था वहाँ पहुँच के हम मम्मा को संतरे देंगे। वो एक देखने वाला दृश्य था, कहाँ ट्रेन और कहाँ मोटरसाइकिल, और उधर बसें भी आ रही हैं, जा रही हैं सड़क पर हमको कुछ नहीं सूझ रहा था मम्मा को संतरे देने हैं। तो उसने फुल स्पीड पे मोटरसाइकिल चलाया और अगले स्टेशन पर वो ट्रेन खड़ी देखी तो हम बहुत खुश हो गए, परंतु जब तक हम वहाँ पहुँचे ट्रेन चल पड़ी। अब हमारे मन में तो ये था कि मम्मा को संतरे देने हैं, तो हमने तय किया कि उससे अगले स्टेशन पर जाके मम्मा को संतरे देने हैं। तो उस भाई ने, ना हमें कोई बस दिख रही थी, ना कोई व्यक्ति दिख रहा था, बस मम्मा दिख रही थी और मम्मा को संतरे पहुँचाने दिख रहे थे। वो भी एक बड़ा अति इंद्रिय का सीन था, हम देह भान में थे ही नहीं। उसने पूरी स्पीड से मोटरसाइकिल चला के प्लेटफार्म पर ले गया। उन दिनों छोटे प्लेटफार्म होते थे और वहाँ मम्मा की ट्रेन खड़ी थी, और जाके उनके ज़ोर से खटखटाया क्योंकि दरवाज़ा तो बंद था। तो विश्वरतन जी ने दरवाज़ा खोला और हमने वो संतरों का लिफाफा रखा, मम्मा मुस्कुराई और ट्रेन चल पड़ी। पर हमने ऐसे सोचा जैसे हमने कोई किला फतेह कर लिया हो, बहुत खुशी हुई, हमें बहुत संतुष्टि हुई। तो मम्मा की वो मुस्कुराहट भी हमें नहीं भूलती। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं मम्मा की अन्य बातें। आप जानते हैं कि मम्मा को बाबा ने संदेशी के द्वारा एक दिन संदेश भेजा कि ये माताओं बहनों इसमें यज्ञ में बहुत हैं, इसलिए इनको संभाल करने के लिए मम्मा को मम्मा बनना है। तो संदेशी संदेश ले आई कि मम्मा अब आप मम्मा हैं। अब आप सोचिए, ताज़ा मुरली भी आई है। मम्मा कहती हैं कि किसी भी एक्टर को अपना पार्ट इतना बढ़िया बजाना है कि सचमुच उस पार्ट से लोग वाह वाह करें। तो सचमुच जब संदेशा आया, आप सोचो, कल तक मम्मा अन्य बहनों में ब्रह्मा कुमारी थी, सबसे होशियार थी, सबसे धारणा वाली थी, वो अलग थी, पर वो अन्य दादियों के साथ एक ब्रह्मा कुमारी थी, ब्रह्मा कुमारियों की हेड थी, मॉनिटर थी। और आज बाबा ने संदेश भेज दिया आप मम्मा हैं। परंतु मम्मा ने उस अपने आप को ढाल कर अंदर से कि अब मैं मम्मा हूँ, मुझे मम्मा का रोल बजाना है, तो मम्मा ने ऐसा रूप धारण कर लिया कि सचमुच अन्य सभी को उनसे माँ जैसी फीलिंग आने लगी। ये बड़ी बात है। अगर आपको कोई कह दे कि आप जानकी दादी बन जाओ कल से, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोच में पड़ जाओगे कि मैं जानकी दादी बन भी जाऊं तो लोग और बहनें मानेंगी तुम जानकी दादी है। लेकिन नहीं, मम्मा ने सचमुच उस आत्मा ने, जैसे किसी एक्टर को, जवान एक्टर को बूढ़े का रोल दे देते हैं तो वो अपने उस प्रकार के ड्रेस कर देते हैं, दुनिया में बनाता है, पर मम्मा ने रियली बना लिया। और सचमुच मम्मा की माँ, जो उस वक़्त की संदेशी थी, रोचा माँ, वो भी उसको मम्मा कहने लग गई, ब्रह्मा बाबा उसको मम्मा कहने लग गए, सारी दादियाँ उसको मम्मा कहने लग गईं। और उस दिन से सचमुच वो मम्मा बन गई और उन्होंने मम्मा स्वरूप से ही सबकी पालना की, सबके जैसे परिवार को संभालते हैं। उसका एक रिज़ल्ट और क्या हुआ कि थोड़े समय में ही थी तो मम्मा कुमारी, लेकिन मम्मा की शारीरिक रूप भी माँ जैसा बन गया। आप देखेंगे कि मम्मा का जो शारीरिक रूप है वह माँ जैसा ही लगता है। तो ये इतना चेंज कि आत्मा की अवस्था को परिवर्तन करने से शरीर भी बदल जाए, ये एक लर्न करने की सीख है। भक्ति मार्ग वाले आज भी मम्मा को माँ कह के पुकारते हैं
जगराता करते हैं, लेकिन वो मम्मा नहीं जानते, माँ माँ कहते हैं, माँ माँ। लेकिन मामा जो हम कहते हैं वो नहीं कहते, क्योंकि हमने तो उनके आध्यात्मिक संतान होने के नाते उनसे पालना ली हुई है। इस प्रकार से हमारी मम्मा, यानी इतनी मम्मा की ज़बरदस्त धारणा थी। मम्मा, लोग कहते हैं लव और लॉ का बैलेंस, तो मम्मा अपनी धारणा से ही लॉ अपने अंदर धारण कर लेती थी, मर्यादाएं, और दूसरे को प्यार से वो धारणाएं सिखाती थी। हमने देखा मधुबन में, मान लो 2-3 भाई बहन नॉर्मल ढंग से बात कर रहे हैं, कोई ऊंचा नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल आपस में जैसे यज्ञ में बोलते हैं बात कर रहे हैं। अगर वहाँ से मम्मा गुजर जाए तो उनका प्रभाव ऐसा था, कहते थे मम्मा, और उनकी आवाज़ धीमी हो जाती थी, जो नॉर्मल है उससे धीमी हो जाती थी। इतना मम्मा का प्रभाव था। और हम लोग भी, क्योंकि जब हम लोग साधुओं सन्यासियों से मिलते थे तो साधु सन्यासी तो आपको पता है रुष्ट पुष्ट गोल मोल उनके चेहरे होते हैं, नई आत्माएं उतरी होती हैं, खाना पी सतोगुणी रजोगुणी उनकी अवस्था होती है। पर ब्राह्मण परिवार में तो आप जानते हैं कि लास्ट बर्थ वाले आते हैं जिनके ऊपर अनेक जन्मों का बोझ होता है। कोई ब्राह्मणों का चेहरा देखे तो आप देखेंगे उसके अंदर पिछले जन्मों के संस्कार का बोझ, अनेक प्रकार के कर्म बंधु चुकनू करने का बोझ, तो उनके चेहरे उस प्रकार के गोलमोल नहीं होते। परंतु मम्मा का उस समय भी चेहरा ऐसा था कि हम किसी को भी उदाहरण देते थे तो मम्मा का ही देते थे, और किसी भी साधु सन्यासी महात्मा से उनका चेहरा बहुत ज़्यादा खुशनुमा और चमकदार होता था। तो ये भी एक मम्मा के चेहरे द्वारा हम लोगों ने सेवा की है। उसके बाद आप देखेंगे कि मम्मा का प्रभाव कितना था, मम्मा की धारणा कितनी थी। तो एक बार बॉम्बे में किसी मिनिस्टर ने मम्मा से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया, और वो रात को लिया 11 बजे। तो मम्मा से मिला और बातचीत करता रहा, 12 बज गए, चले गए। तो सुबह 2 बजे उठकर मम्मा योग में बैठी थी। रमेश भाई जी थे, उन्होंने कहा मम्मा आप 12 बजे सोई हैं, इतना लेट कर दिया मंत्री ने, अब आप 2 बजे बैठ गई हैं, थोड़ा आप आराम कर लो, रेस्ट कर लो। तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा एक मंत्री के अपॉइंटमेंट के लिए मैं फिक्स टाइम कर सकती हूँ, और अपने बाबा की अपॉइंटमेंट में कैसे मिस कर दूँगी? ये मम्मा ने जवाब दिया। तो इसलिए इतनी ज़बरदस्त धारणा मम्मा की थी। और बाबा मम्मा की धारणा इतनी है कि जो बाबा ने कहा वो मम्मा ने किया। बस मम्मा का यही था, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। जो बाबा ने कहा उसमें मम्मा ने कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी बुद्धि नहीं चलाई। एक ऐसी ही घटना है कि लच्छू दादी जो ब्राह्मणी थी, वो एक दिन एक चिड़िया का अंडा ले आई बाबा के पास, और उस वक्त दादियाँ भी बैठी थी, मम्मा भी बैठी थी। चिड़िया का अंडा लाके उसने बाबा के सामने रख दिया, और बाबा ने उस अंडे को उठाया और कहा मम्मा मुंह खोलो। मम्मा ने मुंह खोल दिया, और बाबा ने उसके मुंह के अंदर तक ले जाकर अंडे को फिर खींच लिया। फिर कहा मम्मा पास हो गई।
मम्मा ने ये नहीं सोचा ये बाबा मुझे क्या खिला रहा है, नहीं, बाबा ने कहा मम्मा पास हो गई। इस प्रकार की धारणा हमारी मातेश्वरी जी की थी। हमारे दिल्ली में आशा बहन रहती है। आशा बहन ने सुनाया था कि बहुत पहले जब वो 14.5 वर्ष की थी तो उसको यूपी में फर्रुखाबाद में सेवा के लिए भेजना था, और आशा बहन, उसकी माता, उसका लौकिक पिता बैठे थे और मम्मा उसको बधाई दे रही थी। तो मम्मा ने आशा बहन को कहा, एक मटका पानी पियोगी? तो आशा बहन ने, मम्मा का प्रभाव था, कहाँ पीऊँगी, इतनी सारी मिर्चें खाओगी? तो आशा बहन ने कहा, हाँ खाऊंगी। फिर मम्मा ने कहा, शेर आ जाएगा तो डरोगी तो नहीं? आशा बहन ने कहा, नहीं डरूंगी। उसके बाद मम्मा ने कुछ ऐसे किया, आशा बहन ने आंखें बंद कर ली। तो मम्मा ने कहा, देखो तुम तो डर गई, इसलिए सदा बाबा को साथ रखना, सदा निर्भय रहना। तो इस प्रकार से मम्मा प्यार से बिल्कुल साधारण रूप से शिक्षा देती थी। मम्मा की शिक्षा देने के कई तरीके थे। जो मोहिनी बहन थी, मम्मा के पास रहती थी, और रोचा बहन जो थी उसका काम मम्मा को भोजन कराने का था। साथ मोहिनी बहन भी भोजन करती थी। तो मोहिनी बहन थोड़े अलबेलेपन से लेट आती थी, रोचा बहन बैठी रहती थी। तो मम्मा ने कहा, रोचा बैठी है, बोलता वो मोहिनी आई नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर मम्मा ने मोहिनी बहन को बुलाया कि देखो ये बैठी रहती है तुम्हारी खातर, इसलिए तुम समय पर भोजन करने आया करो, कुछ भी काम कर रही हो। फिर भी 2 दिन मोहिनी बहन नहीं आई। फिर मम्मा ने मोहिनी बहन को बुलाया और कहा, आज से तुमको भोजन खिलाना है, ताकि मोहिनी बहन बंध जाए। अब मोहिनी बहन ने कभी भोजन खिलाया भी नहीं था, और उसको ये दाल आदि वगैरह सर्व करने में कुछ हिचकिचाहट भी आती थी। तो उसने 1 दिन खिलाया, 2 दिन खिलाया, फिर बोली, मम्मा अब मैं टाइम पे आया करूँगी, अब आप इसको रोचा बहन को ही दे दो भोजन खिलाना, मेरे को ज़रा इतना इजी नहीं लगता। तो मम्मा ने कहा, नहीं, 15 दिन तुम ही भोजन खिलाओगी। तो मोहिनी बहन ने खिलाया, और उसके बाद मोहिनी बहन ने कहा कि मैंने सीख लिया, मम्मा को प्रॉमिस कर दिया कि मैं हर काम में समय का, पंक्चुअलिटी का ध्यान रखूँगी। इस प्रकार से मम्मा इस प्रकार से भी शिक्षा देती थी कि किसी अलबेले के अंदर पक्का संस्कार बैठ जाए, वो जिंदगी भर उसको भूले नहीं। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि मम्मा, आप जानते हैं कि मातेश्वरी जी को अंत में कैंसर की बीमारी हो गई थी, और वो बॉम्बे में हॉस्पिटल में इलाज करवा रही थी। तो वो बीमारी इस प्रकार से की थी कि धीरे धीरे उनका कैंसर फैलता गया, सारी बॉडी में फैल गया। तो जो डॉक्टर था, बहुत अच्छा डॉक्टर था, उसको चिंता लगी। उसने बाबा से पूछवाया कि वहाँ विश्व किशोर दादा थे, ध्यान रखते थे, कि हम मम्मा को बता दें कि आपको इतनी सख्त बीमारी है या ना बताएं। तो बाबा ने कहा, मम्मा बहुत बहादुर है, उसको आप बता दो। तो उस डॉक्टर ने विश्व किशोर दादा के आगे मम्मा को बताया कि ये रोग अब काफ़ी बढ़ चुका है, अब आपका
लगभग 3 महीने तक आप जीवित रह सकते हैं। तो विश्व किशोर दादा को इतना जोश आया, उसने उस डॉक्टर का गला पकड़ लिया और बोला, डॉक्टर ये तुम क्या बोलते हो, हमारी मातेश्वरी जी के लिए ऐसा बोलते हो? उस वक्त तो कोई सोच भी नहीं सकता था, आपको पता ब्रह्मा बाबा भी नहीं सोच सकते थे। तो डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद कहा, आप इमोशन में आ गए हैं, पर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, बाद में आप ये ना कहना यह डॉक्टर साहब ने बताया नहीं। फिर मम्मा ने फैसला किया कि जब थोड़ा ही जीना है तो चलो मधुबन जाते हैं। तो मम्मा उस हॉस्पिटल को छोड़कर मधुबन में आ गई। अगर आज के आपने जो संदेशी के संदेश पढ़े होंगे, वो सारे संदेश मम्मा की उस बीमारी और उसकी अवस्था के हैं कि जैसे जैसे वो रोग फैलता गया, बाबा मम्मा को क्या क्या संदेश देता गया। आप एक एक उस संदेश को गौर से पढ़ेंगे कि शिव बाबा मम्मा के लिए कैसे उसको शक्ति दे रहा है, उसको उसकी अवस्था बता रहा है, उसको उस शारीरिक रोग से न्यारा कर रहा है। तो मम्मा माउंट आबू आ गई। देखने की बात यह है कि मम्मा के चेहरे पर अंतिम दिन तक ऐसा किसी को कोई चिन्ह नहीं लगता था देखने वाले को कि मम्मा को इतना बड़ा रोग है और मम्मा जल्दी ही शरीर छोड़ने वाली है। जो काम उसको बाबा कहते थे वो करती थी, नॉर्मल ड्यूटी भी निभाती थी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी लास्ट मुलाकात मम्मा से हुई, वो मम्मा के शरीर छोड़ने के लगभग 10-15 दिन पहले हुई। और उस लास्ट मुलाकात में मम्मा ने, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे को टाइम मिला, मुझे बहुत अच्छी पालना दी और अपने संग का भी सौभाग्य दिया। तो मैं तो अपने शहर में रहता था, जॉब करता था, तो मम्मा के शरीर छोड़ने के 10-15 दिन पहले मैं मधुबन आया हुआ था। तो मेरी आदत थी कि क्लास करने के बाद मैं नक्की लेक का राउंड लगाता था। तो क्लास के बाद नक्की लेक का राउंड पूरा करके मैं पांडव भवन के गेट में एंटर हो रहा था। उस समय मम्मा अपनी ब्राह्मणी के साथ पांडव भवन के गेट से बाहर निकल रही थी। तो मैंने कहा, मम्मा आप पैदल जा रही हैं? तो मम्मा ने कहा, आप तो होया है ना। मम्मा किसी को, मेरे को कभी तुम नहीं कहा, छोटा हो या बड़ा हो आप ही कहती थी। चिट्ठी भी लिखती थी तो आप की सेहत ठीक होगी, आप स्वस्थ होंगे। मम्मा ने कहा आप तो हुआ है ना। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं आपके साथ दोबारा चलता हूँ। तो मैं मम्मा के साथ दोबारा चल पड़ा। मम्मा और उसकी ब्राह्मणी थी। उस दिन मम्मा ने मेरे साथ पूरा, जिसको हम सनसेट पॉइंट कहते हैं या अनादरा पॉइंट कहते हैं या हनीमून पॉइंट कहते हैं, वहाँ तक पैदल गई और वापस आई और बहुत सारी बातें की। पहले उसने, ब्राह्मणी ने कहा मम्मा को संसार समाचार सुनाओ, दुनिया में क्या न्यूज़ है। उसके बाद अनेक बातें हुई। तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे ड्रामा में मम्मा के द्वारा बाबा मेरी मम्मा के साथ पालना करवा रहा। बहुत सारी बातें करते गए आए। तो एक बात मुझे याद आती है ख़ास, कि मैंने, जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा इस वक्त तो हमें पता है कि आप मम्मा हैं, मैं ब्रिजमोहन हूँ, सतयुग में कैसे पता लगेगा? तो मम्मा ने कहा नाम रूप तो वहाँ बदल जाएगा, लेकिन समीपता के आधार पर अनुभूति होगी कि हम एक दूसरे के समीप हैं। इस तरह की बातें करते करते हम आ गए वापस। मुझे बड़ी खुशी हुई, परंतु
मुझे ज़रा भी भनक मात्र नहीं हुई, झलक नहीं लगी कि मम्मा इतनी ज़बरदस्त उसके शरीर को रोग है, मम्मा शरीर छोड़ने वाली है ना। उसी तरह मुस्कुराते मुस्कुराते बात करती रही। मैं अपने शहर को वापस चला गया। वहाँ मुझे खबर मिली कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो मम्मा अपने ताकत से, अपने हिसाब किताब को भी समझती थी कि बाबा चुकतू करवा रहा है और बाबा मदद कर रहा है। अति था। उस वक़्त बाबा ने अंगूरों की बेलें जो लगाई थी तो उसमें अंगूर निकले थे। आपको पता है कि बाबा उन अंगूरों को सेंटरों पर ख़ास भाइयों को भेजकर भिजवाया करता था। वो अंगूर बाबा ने मम्मा के द्वारा शरीर छोड़ने से पहले 1-2 दिन पहले बंटवाए थे। वो भी मम्मा ने बांटे, मुस्कुरा कर बांटे। तो इतनी सहन शक्ति, इतनी अव्यक्त अवस्था, इतनी कर्मातीत अवस्था मम्मा की ही हम देखते हैं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा। पूरी बातचीत कर ली, सब कुछ कर लिया और फिर जाके अचानक पता लगा कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार की मम्मा, जिसको हम समझते हैं, हम सब जानते हैं कि कुमारी थी। और बाबा कहता कुमारियाँ तो गरीब होती हैं, कोई धन दौलत यज्ञ में नहीं लाई। आज कई लोग ऐसे समझते हैं कि यज्ञ में जो पैसा लाता है उसका मान होता है, जो कुमारी पैसा लाती है उसका ध्यान दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है। आपको पता हो कि बड़ी दीदी और मम्मा दोनों बाबा के साथ रहती थी, हर वक्त साथ रहती थी। जो बाबा सुनाते थे सुनती थी, उसी से धारणा करती थी। हम दीदी दादियों से पूछते थे कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी का समस्या आती है, आप उसका कैसे समाधान देते हो? तो वो यही कहते थे, हम बाबा के साथ बहुत समय रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं बाबा आंसर देता रहा है, हम उसी आधार पे आंसर देते रहे। तो कहा जाता है एक दिन दीदी ने चिट चैट करते हुए बाबा से कहा, बाबा मैं भी यज्ञ में आई हूँ, मम्मा भी यज्ञ में आई है, मैं तो धनवान घर की हूँ, बहुत सारा धन भी यज्ञ में लाई हूँ। जो मम्मा आपसे सुनती है मैं भी सुनती हूँ। वो मम्मा कैसे है और मैं दीदी कैसे हूँ? ऐसे दीदी ने चिट चैट में पूछा। तो बाबा ने कहा बच्ची तुमको उत्तर मिल जाएगा। तो बाबा ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद दीदी भी बैठी थी, मम्मा भी बैठी थी, किसी से बातचीत कर रहे थे। बाबा कुछ ज्ञान की बातें सुना रहे थे। तो कोई जिसको कहते हैं विशिष्ट व्यक्ति, कोई वीआईपी आ गया या कोई बड़ी बहन आ गई, बैठ गई। तो दीदी ने सोचा बाबा ने इसको टोली देंगे बाबा। तो दीदी अंदर चली गई और टोली लेके आ गई। बाबा ने बातचीत पूरी कर ली, सब पूरा कर लिया, उसको टोली दे दी। जब सब चले गए तो बाबा ने कहा तुमको पता लगा कि तुम दीदी क्यों हो और मम्मा मम्मा क्यों है? देखो बाबा कुछ सुना रहे थे, मम्मा पूरा टाइम सुनती रही। आप उठ के चली गई कि भाई कोई आया है उसके लिए टोली देनी है। टोली तो देनी थी, पर टोली तो कोई भी ले आता। तो आपने उतना टाइम सुनना छोड़ा, कम हुआ आपका, इसलिए आप दीदी हो। तो कहने का भाव यह है कि धन लाने की बात नहीं है, परंतु पूरी अटेंशन से। आज भी अमृत वेले बाबा ने क्या कहा है कि मम्मा क्या कहती थी, एक तो हुक्म ही हुक्म चला रहा है और हम हुक्म पे चल रहे हैं। ज़रा भी मम्मा ने किसी बात में कभी सोचा नहीं बाबा ने ऐसा क्यों किया। हमने आपको अंडे का मिसाल दिया। दूसरी बात मम्मा कहती थी जो करना है अभी कर लो। और सचमुच मम्मा जो बाबा ने ज्ञान दिया
मम्मा ने उसी समय उसको धारणा रूप में ले आए। हम लोग मुरली सुनते हैं, मन में संकल्प भी करते हैं कि अच्छा ये हमने करना है, लेकिन संकल्प करने में और करने में जो टाइम लग जाता है, तो जैसे चाय थोड़ी ठंडी हो जाए, इसी प्रकार से फिर वो मौके में गड़बड़ हो जाती है, कभी तो मौका ही नहीं आता। मैं कभी कभी सोचता था कि बाबा उस समय कहता था साधु सन्यासियों को ज्ञान दो, साधु सन्यासियों को दृष्टि दो, तो उस समय तो कोई साधु सन्यासी आता ही नहीं था। तो मम्मा इस डायरेक्शन को कैसे फॉलो करती होगी कि साधु सन्यासियों को ज्ञान दो, साधु सन्यासियों को दृष्टि दो। तो मम्मा उनको इमर्ज कर लेती थी कि मेरे सामने ये साधु सन्यासी बैठे हैं, जो बाबा ने मुरली सुनाई है उसके अनुसार मैं उनको दृष्टि दे रही हूँ, उनको वाइब्रेशन दे रही हूँ। जो काम बाबा हमको आज करने को कहते हैं, मम्मा उस समय करती थी। इसलिए मम्मा मम्मा बन गई। और हम सोचते रहते हैं अच्छा अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। तो हमें मम्मा से ये सीखना चाहिए कि जैसे मम्मा ने सहन भी किया, जो कुछ भी किया, लेकिन श्रीमत को मम्मा ने बदला नहीं। आत्माएं हैं, अपनी मर्जी से कभी कभी श्रीमत के साथ एडजस्ट कर लेती हैं, मन मत चला लेती हैं, या बाबा के ज्ञान को में अपना सो ले आती हैं। सारी मुरलियाँ आपने सुनी हैं, इसको मम्मा ने छुड़वाया है। तो इसलिए आज के दिन हमारा मम्मा के लिए सबसे बड़ा श्रद्धांजलि कहो या उनका सम्मान कहो, यही होगा। बाबा कहते हैं जो जिसको पसंद हो उसके लिए वही करें। तो मम्मा को यही पसंद था कि 100% मेरे बच्चे, ख़ास तौर पे शिव शक्तियाँ, क्योंकि वो शिव शक्ति सेना की हेड थी, अपनी माँ का नाम बाप के नाम के साथ रोशन करें। ओम शांति।